हेलो बच्चा लोग, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड आउट करंट इन 12 ओम रजिस्टर। ये रहा 12 ओम रजिस्टर। डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ ए1 एंड ए2 इफ एनी। ओके, तो देखो सबसे पहले तो अगर हमको करंट की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर देखो दो रजिस्टर है 24 ओम के, ये पैरेलल में लगे हैं और पैरेलल कंडीशन में आर इक्विवेलेंट निकलता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 से। देखिए यहाँ पर R1 की वैल्यू 24, R2 की वैल्यू 24 एंड ये हो जाएगा 24 प्लस 24। आर इक्विवेलेंट जो है हमारा वो आ जाएगा 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 48। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12, यानी 12 ओम। तो हम इन दोनों को हटा के इनकी जगह एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अब ये देखो, ये जो दोनों को हटा के 12 ओम का आएगा और ये 12 ओम, ये दोनों अब हो जाएंगे सीरीज में। तो अब जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हम कर देंगे R1 प्लस R2। देखो इन दोनों की जगह हम एक 12 ओम का लगा सकते हैं और R2 ऑलरेडी 12 ओम है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आया हमारा पूरे सर्किट का वो आ गया 24 ओम। अब हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया है, तो हम ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर से करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो हो जाएगा V बाई आर। यहाँ पर V की वैल्यू है 6, R की वैल्यू है 24, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 1/4 एम्पियर। अब चूंकि 12 ओम वाला जो रजिस्टर है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है। यानी अगर यहाँ से I जा रहा है तो यहाँ पे वो टूट जाएगा, वो हो जाएगा I1 I2। बट अगेन यहाँ पर सेम आई करंट फ्लो, सेम करंट फ्लो होगा आई। ये आपका आई करंट ही फ्लो होगा, ये I1 नहीं, ये आई होगा। यहाँ से भी आई करंट ही जाएगा और आई करंट ही यहाँ पर भी फ्लो होगा। यानी आई की टोटल वैल्यू कितनी है 1/4 एम्पियर। यानी इस 12 ओम से फ्लो होने वाला जो करंट है वो होगा 1/4 एम्पियर। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम तो A1 एंड A2 ये दोनों ही एमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं और सीरीज में जुड़े हैं तो दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। तो इनमें जो डिफरेंस होगा रीडिंग का वो डिफरेंस ज़ीरो होगा, क्योंकि सीरीज में जुड़े हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है, और सेम होती है तो डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर।